सो वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एनडीए 1 का एग्ज़ाम हमारा सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है। और जहाँ तक बात है एनडीए का पेपर कैसा आया था, तो पेपर की बात करेंगे अभी। और हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इस बार कट ऑफ कैसी जाएगी, और हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। तो जो एनडीए का एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा गया है सभी लोगों का। और जहाँ बात करें अभी हमारा जो एनडीए 1 एग्ज़ाम हुआ है, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो हमारा एनडीए का 2022 का एग्ज़ाम हमारा सक्सेसफुली हुआ है। और अगर हम बात करें किसकी, कट ऑफ की, और अगर हम बात करें कि पेपर कैसा हुआ बच्चों का, एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो इससे लेकर बात करेंगे। और एग्ज़ाम कैसा आया था, तो एग्ज़ाम की बात करें तो हमारा जो एग्ज़ाम आया था वो था हमारा मॉडरेट एग्ज़ाम। मॉडरेट कैसे था, क्योंकि आपको मैथ्स आसान लगती है, आपको इंग्लिश भी आसान लगती है, आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री भी आसान लगती है। तो अगर इन तीनों को मिला के चलें तो आपको पेपर लगेगा कि आपको इजी है पेपर। पर जहां हम बात कर जाते हैं जीएस की, जनरल साइंस की, तो हमारा ये कहीं ना कहीं प्ले रोल करता है किसमें, डिफ़िकल्टी की तरफ ले जाने के लिए। तो जैसा कि हम बात करें अपने एग्ज़ाम की, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम आया था वो कैसा आया था, मॉडरेट एग्ज़ाम आया था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, जो कि हमारे हमारे स्टूडेंट्स ने भी एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा। तो हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जहाँ तक बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी कितनी, तो जो आपकी लास्ट ईयर थी वही कट ऑफ इस ईयर भी रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं हम अपनी लास्ट ईयर की कट ऑफ्स। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ्स हमारी क्या क्या थी, तो ये आपके सामने है कट ऑफ। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, ये हमारे रिटन मार्क्स हैं। लाइक हमारा जो टोटल पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 900 नंबर का होता है, जिसमें मैथ्स 300 नंबर, और जीएस, हमारा जीएस वाला पेपर कितने नंबर का, 600 नंबर का। जिसमें कि क्या क्या आता है हमारे पास, जिसमें इंग्लिश होती है, और हमारे पास जीके वाला पेपर होता है, और जिसमें फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, और बायोलॉजी होती है। तो ये हमारा 900 नंबर का टोटल पेपर होता है। तो अगर हम बात करें कट ऑफ्स की, तो बड़े ध्यान से देखना। तो कट ऑफ लास्ट टाइम थी हमारी कितनी, 343, ये रही 2021 की। 2020 की कितनी थी एनडीए 2 की, 355। 2020 की एनडीए 1 की कितनी थी, 355। एनडीए 2019 की कितनी थी, 346, फिर 342। ये हमारी कौन से की, 2020 की। ये भी 2020 की, मतलब ये पेपर 1 की और ये पेपर 2 की। तो हमारा ये पेपर, और 2021 में हमारी कितनी थी, 343। और 2021 में हम लोग जानते हैं कि एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों एक साथ हुए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से। तो दो, और अगर हम बात करें 2019 की, तो कितनी थी, 346। तो अनुमान ये लगाया जा सकता है कि जो एनडीए की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं हमारी 350 से लेकर 360 के बीच में है, और एक अच्छा सा बनाए तो 350 से लेकर 400 के बीच में है। और थोड़ा इसको अच्छा करें तो अगर आप 360 से लेकर 400 के बीच में इतना स्कोर कर रहे हैं, तो ये स्कोर कैसा माना जाएगा, सेफ स्कोर माना जाएगा। मतलब सेफ स्कोर माना जाएगा, तो आपका कॉल लेटर आ जाएगा। किसके लिए, एसएसबी के लिए आपका कॉल लेटर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो रहती है हमारी वो इतनी रहेगी, 343। मतलब इस टाइम की बात करें, अगर 2022 की बात करें, तो 2022 में पेपर थोड़ा मॉडरेट था और आसान नहीं था। और जहाँ तक अभी तक सब लोग ऑनलाइन पढ़ते आ रहे थे,
तो बच्चों को डिफ़िकल्टीज हुई हैं। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं हमारी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 345 से 350 के बीच। हमारी इतनी कट ऑफ रहने वाली है लास्ट 2021 की तरह। जैसे 2021 में हमारी कितनी रही थी 343, और ऐसे ही हमारी 2022 में भी 345 से 350 के बीच हमारी कट ऑफ रहने वाली है एनडीए की। तो ये लोग देख सकते, ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारा कट ऑफ क्राइटेरिया है। और अगर हम बात करें किसकी, एनडीए का जो एग्जाम था 2022 का, तो आपको अगर कट ऑफ की बात करें तो आपके अगर 345 से 350 355 इसके बीच में मार्क्स हैं तो आपको कहीं ना कहीं निश्चिंत हो जाना चाहिए और आपको तैयारी कर देनी चाहिए एसएसबी की शुरू। क्यों? क्योंकि आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा एसएसबी की तैयारी करने के लिए, और अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आपको बहुत सारी सहूलियत मिल जाएंगी, आपको एसएसबी की तैयारी अभी से हो जाएगी। और दूसरी बात, आप यहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर यहाँ अच्छा परफॉर्म करते हो तभी आपका कुछ हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एसएसबी में गए, आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद एसएसबी के फर्स्ट डे अगर आप निकल गए तो पेपर क्वालिफाई करने का कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो आपको कहीं ना कहीं इसकी ओर ध्यान देना शुरू करना होगा। अगर आपके मार्क्स 345 से 355 के बीच में, मतलब आप कट ऑफ क्राइटेरिया पार कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं एसएसबी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी से। और अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर फाइनल कट ऑफ के लिए आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए 360 प्लस। मींस ये हमारा एक तरह से सेफ स्कोर है। आपको मेरिट में, आपने एसएसबी क्वालिफाई किया, आपने मेडिकल क्वालिफाई किया, तो आपकी मेरिट के लिए 360 प्लस आपका सेफ स्कोर माना जाता है। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप, और जबकि 900 मार्क्स में से, और मैं पहले भी बता चुका हूं कि 900 मार्क्स में से 350 प्लस लाना कोई कठिन बात नहीं है। मैं पहले बहुत बार अपने सेशंस में बता चुका हूं, और मैंने अपने क्लासरूम में भी बच्चों को बताया है कि कैसे वो इसको अचीव कर सकते हैं, किस प्रकार से। और अगर हम एक बात करें एक बार और बता देता हूँ, 900 नंबर में हमारा 300 नंबर मैथ्स प्लस 600 नंबर हमारा किसके हो गए, जीएटी का पेपर। तो 300 नंबर में से अगर आप 150 भी ला रहे हो, और मैथमेटिक्स में 150 लाना इतनी कठिन बात नहीं है। अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए डिफिकल्टी है, और अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो 10th 11th 12th का मैथ आता है, मैक्सिमम पार्ट 12th का आता है, और आप उसी की तैयारी कर रहे हो तो 150 नंबर लाना कोई टफ काम नहीं है। और 600 में से अगर आप 300 नंबर भी ले आते हो तो आपके 450 मार्क्स तो यही हो जाते हैं। और जबकि 600 में से आप, कुछ लोग बोलते हैं कि जीएस आती है सर, जीएस बहुत टफ है, तो आपको उसको फोकस ही क्यों करना। आप फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री देखो, बायोलॉजी देखो, आप इंग्लिश देखो। इंग्लिश हमारी 200 मार्क्स की आती है, 200 मार्क्स में से आप मान लो 100 मार्क्स यहाँ ले रहे हो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी अच्छी खासी आती है हमारी, 200 यहाँ ले आ रहे हो आप, तो 300 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो गए। और अगर आपकी कितनी भी बुरी जीएस हो, कहीं ना कहीं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे करंट से आते हैं, तो 20 से लेकर 50 नंबर के बीच में तो आप ला ही सकते हो। तो ला सकते हो तो मतलब आप मेरिट में आ सकते हो, मतलब आपका कॉल लेटर आ जाएगा एसएसबी के लिए, एसएसबी कॉल आपका आ जाएगा। और यही था आज के सेशन में। आप लोग अब आंसर की जिन्होंने नहीं मिलाई है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, हमने जो है आंसर की यहाँ अपलोड कर रखी है, जो कि ये हमारी आंसर की है। यहाँ से चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, यहाँ से देख सकते हो वीडियो को पॉज कर करके। ये आंसर की है मैथमेटिक्स की, सारे पार्ट्स हैं इसमें, मैथमेटिक्स की आंसर की है ये हमारी। आप लोग स्क्रीन पॉज कर करके देख सकते हो, ठीक है। और ये हमारी जीएटी की आंसर की है, जनरल एबिलिटी वाले पेपर की आंसर की है हमारी।
सारे सेट्स किए ABCD, और इसकी हमने PDF भी शेयर कर दी है। PDF हमने कहाँ शेयर की है इसकी? PDF हमने शेयर की है इसकी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप CW क्लासेस टेलीग्राम चैनल सर्च करते हो तो आपको वहाँ इसकी PDF मिल जाएगी, ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो मान के चलें इस टाइम के पेपर के बारे में, तो पेपर हमारा मॉडरेट था, मींस मॉडरेट एग्जाम था हमारा इस बार, और कट ऑफ जो रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है 345 to 350। इतनी कट ऑफ मान के चलो आप लोग, आपका कॉल आ जाएगा। और आपके अगर इतने मार्क्स हैं, आपने मिला लिया है आंसर की से, तो बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ और SSB की तैयारी करो, क्योंकि SSB कॉल आपके अगर बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और 1 मंथ बाद अगर आप तैयारी शुरू कर देते हो SSB की, तो बहुत बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि हकीकत में जो चीज़ मेन है वो यही है, जो मेन है वो यही चीज़ है। अगर आप इस पर फोकस करते हो तो आप कहीं ना कहीं NDA एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। और अगर कोई बच्चा हमसे रिटन एग्ज़ाम के लिए जुड़ना चाहता है, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। किस पर? CW क्लासेस का एक हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल CW क्लासेस, वहाँ से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो। आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, फ्री होगा बिल्कुल। और अगर आप यहाँ से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। और मैंने बता दिया आंसर की ये रही हमारी मैथ्स की, और ये रही हमारी GAT की, जो कि दोनों हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। और ड्राइव फोल्डर की लिंक भी इसके अंदर डाल देंगे, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हो आंसर की। बस पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो और खेलते रहो, पढ़ो लिखो एंजॉय करो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और जहाँ तक बात है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हम लोग फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे कुछ टाइम बाद, पर्टिकुलर टाइम बाद NDA के लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपके GAT के पेपर के लिए, और मेन मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। और जहाँ तक अगर हम बात करें किसकी, GAT के पेपर की, तो GAT का जो पेपर था वो बहुत आसान था। फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा आसान थी। लाइक कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल डायरेक्ट हो रहे थे। लाइक एक क्वेश्चन था हमारा, कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन सब में से, तो ये सब आपके बेसिक्स हैं। अगर आपको पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है तो आप कर दोगे बिल्कुल। फिजिक्स के भी बहुत आसान क्वेश्चन थे, और वो आसान आने ही हैं GAT के पेपर में, क्योंकि वही पेपर है जहाँ आप स्कोर कर सकते हो, और वही जगह है जहाँ आपने 11th-12th में पढ़ा है। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो आपका सोशल साइंस है वो वीक सब्जेक्ट है, तो इस वजह से आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और टेलीग्राम चैनल पर जाके आप लोग आंसर की देख सकते हो, और आपने मार्क्स चेक करो कितने नंबर आ रहे हैं। और आपके अगर 350 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल निष्फिक्र हो गए SSB की तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू वेरी मच।